हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूथ I10 एकेडमी। माई सेल्फ इज BP सिंह और मैं पढ़ा रहा था आपको फिजिक्स। और जो हमने क्लास 11th का चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट कर चुके थे, यूनिट एंड मेजरमेंट। उसके बाद हमने चैप्टर नंबर 2 डायमेंशनल एनालिसिस स्टार्ट किया था, है ना, जिसके अंदर हमने फर्स्ट वीडियो कवर किया, जिसके अंदर हमने समझे डायमेंशनल क्या होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, डायमेंशंस क्या होती हैं, और जो डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट करना सीखे कुछ क्वांटिटियों का, है ना। उसके बाद आगे हम चलते हैं, उसमें आगे पढ़ते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। एप्लीकेशन की इस जो चैप्टर है इसका एक्चुअल में एप्लीकेशन है क्या। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, करेक्ट। जो इसके एनालिसिस जो एप्लीकेशन हम पढ़ेंगे 3 पढ़ेंगे। पहला पढ़ोगे टू कन्वर्ट यूनिट कन्वर्ट फिजिकल क्वांटिटी into one system of unit to another। मीन्स एक सिस्टम में, जैसे MKS सिस्टम में कोई क्वांटिटी गिवन है, तो अगर CGS में वो कन्वर्ट करना चाह रहा है, ठीक है, तो वो करना सीखेंगे। सेकेंड देखोगे टू चेक करेक्टनेस ऑफ फिजिकल रिलेशन। कोई भी फिजिकल रिलेशन दिया गया है फिजिकल क्वांटिटी का, तो वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है, वो भी हम लोग बाय द हेल्प ऑफ डायमेंशन एनालिसिस चेक कर सकते हैं। 3 इज द टू डिराइव relation between different physical quantity, ठीक है। These are 3 application of dimensional analysis। तो हम सीक्वेंस में एक एक करके हम स्टडी करते हैं। तो पहला हम स्टडी करते हैं टू कन्वर्ट फिजिकल क्वांटिटी वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। First application is that to convert a physical quantity from one system of unit to another सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है। देखिए, अज्यूम करिए ये क्या है, एक स्ट्रिक है, ठीक है, जिसकी लेंथ मैंने लिया है L = 1 मीटर। तो L को आप लिखोगे 1 मीटर। अच्छा, 1 मीटर को, और क्या, अगर मीटर को मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दूं तो कितना हो, 1000 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन क्वांटिटी तो उतनी है, लेंथ तो उतनी है, वो तो चेंज नहीं, केवल आपने क्या किया है, यूनिट साइज को चेंज किया है, यूनिट साइज, जिसकी वजह से ये क्या है, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो गया है। दिस इज द यूनिट N1, है ना, दिस इज द यूनिट U1, दिस इज द यूनिट मैं मान लेता हूं U2, ठीक है ना। तो ये क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू N1, दिस इज द न्यूमेरिकल वैल्यू N2। जब आपने यूनिट, जैसे 1 मीटर था, तो आपने मीटर जो है यूनिट साइज है उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, तो जो न्यूमेरिकल 1 थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, 100 में हो गया। इसीलिए आप बोल सकते हो कि अंदर लिख सकते हो किसी भी मेजरमेंट को, किसी भी मेजरमेंट क्वांटिटी को Q = क्या लिख सकते हैं, Q = N1 U1 = N2 U2, इस तरीके से लिख सकते हो।
है ना। इसी तरह जैसे कि ये क्या है N1U1, तो L को यहाँ से लिखोगे N1U1 इजकल टू N2U2, मीन्स जैसे ही आपने U में चेंज करोगे तो उसके अकॉर्डिंग N2 भी चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, उसके बाद देखो इफ M1 L1 and T1 are unit size of fundamental unit in one system of unit and M2 L2 and T2 are unit size in second another, सपोज करो another unit system of unit, ठीक है। जो M1 है, L1 है, L2 है, ये यूनिट साइज है। M1 इज द मास ऑफ यूनिट, सॉरी यूनिट ऑफ मास, दिस इज द L1 इज द यूनिट ऑफ लेंथ, T1 इज द यूनिट ऑफ टाइम। तो अगर पहला सिस्टम है उसमें जो यूनिट साइज है मास का, लेंथ का, टाइम का M1 L1 T1 है। इसी तरीके दूसरा जिसमें आप कन्वर्ट करना चाह रहे हो, दूसरा जो सिस्टम ऑफ यूनिट है उसमें जो मास का यूनिट है, साइज ऑफ यूनिट कितना है M2, और लेंथ वाला मास की यूनिट का है L2, और जो T2 समय टाइम का जो यूनिट साइज है T2 है, ठीक है। तो अगर आप U1 यूनिट लिखो फर्स्ट सिस्टम में, यूनिट फर्स्ट सिस्टम में, तो क्या लिखोगे M1, नहीं पहले देखो कि इफ डायमेंशन, जो क्वांटिटी आपने लिखा Q इजकल टू N1 U1 इजकल टू N2 U2, दिस इज द फिजिकल क्वांटिटी। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ गिवन क्वांटिटी कितना है, अज्यूम कर लो कि M की पावर A, L की पावर B, T की पावर C है, ठीक है। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ Q, जो क्वांटिटी है, जिस क्वांटिटी को आप मेजरमेंट लिख रहे हो N1 U1, ठीक है। तो अगर आप जो पहला सिस्टम है उसमें यूनिट लिखोगे इजकल टू M1 की पावर A, इसी तरीके से लेंथ को लिखोगे L1 की पावर B एंड T1 की पावर C, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप U2 लिखो, जो सेकंड सिस्टम है उसमें यूनिट लिखेंगे, इसको यूनिट, ये वाली यूनिट, तो क्या लिखोगे, इसमें यूनिट साइज कितना है M2 L2 T2, तो M2 की पावर A, L2 की पावर B एंड T2 की पावर C, ठीक है। दिस इज द U1 एंड U2। इसको किस तरह लिख सकते हैं, M1 की पावर A, L1 की पावर B एंड T1 की पावर C। इसी तरीके से यहाँ पे लिख सकते हैं M2 की पावर A, L2 की पावर B, T2 की पावर C, क्योंकि इसका डायमेंशन जो क्वांटिटी है, जिस क्वांटिटी को आप कन्वर्ट करना चाह रहे हो उसका डायमेंशन फॉर्मूला M की पावर A, L की पावर B, T की पावर C। इसी को क्या लिख सकते हो, M1A, L1B एंड T1C, ठीक है। दिस इज द U1 एंड इसी तरीके U2 को लिख सकते हो M2A, L2B, T2C, ठीक है ना। दिस इज द U2 यूनिट वैल्यू इन सेकेंड सिस्टम, ठीक है। मैं आगे चलता हूँ, हाँ वीडियो करके पॉज करके नोट करते चलिएगा। मैं यहाँ से आगे चलता हूँ। अब U1 आपके पास है, U1 है और U2 है, इनकी वैल्यू पुट करना है इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, ठीक है ना। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुटिंग
U1 U2 इन इक्वेशन फर्स्ट, इसमें पुट करना है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, U1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, N1 U1 इजकल टू N2 U2। U1 की वैल्यू क्या थी, N1, U1 की वैल्यू थी आपके पास m की पावर a, L1 की पावर b, T1 की पावर c इजकल टू N2 की वैल्यू क्या थी, m2 की पावर a, L2 की पावर b, T2 की पावर c। ठीक है, तो यहाँ से आगे चलेंगे, यहाँ से आपको वैल्यू फाइंड करनी है N2 की, वैल्यू फाइंड करनी है N2 की। तो N2 की वैल्यू लिखोगे, N2 इजकल टू मीन्स जो एनोदर सिस्टम है उसमें जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू है N2 इजकल टू N1, क्या लिखोगे, डिवाइड करोगे M1 अपॉन M2 आ जाएगा नीचे, और ये पावर कॉमन है, पावर कॉमन है M की, तो A हो जाएगा। इसी तरीके से L1 अपॉन L2 की पावर कॉमन B है, T1 की पावर T2 की पावर C। ठीक है, दिस इज द मेन फॉर्मूला जो कि एक फिजिकल क्वांटिटी को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करेगा। जैसे कि देखिए L, जैसे आपने लिखा था ना 1 मीटर इजकल टू 100 सेंटीमीटर, दिस इज द N1, दिस इज द N2, है ना, और दिस इज द U1। U1 क्या है, MKS मीटर, मीटर कौन सा सिस्टम होता है, MKS सिस्टम, है ना। लेकिन यहाँ पे जो ये है U2 यूनिट साइज इन एनोदर सिस्टम, तो ये जो U2 है सेंटीमीटर, ये कौन सा सिस्टम है, CGS सिस्टम। ये कौन सा सिस्टम है, CGS सिस्टम। ठीक है, तो U1 है आपके पास और U2 है आपके पास, और N1 गिवन होगा तो N2 फाइंड करना होगा आपको, जिस तरीके से 100 आ रहा है। ठीक है, एग्जांपल से समझते हैं मैं क्या करना चाह रहा हूं। ठीक है, देखिए ये फॉर्मूला याद रखेंगे, ये M1 L1 T1 is the size of unit in first system, है ना। इसी तरीके से M2 L2 T2 is the size of unit in second system। ठीक है, इसी से समझेंगे। अब देखो क्वेश्चन देखो कि एग्जांपल से समझते हैं। कन्वर्ट ऑफ 1 जूल इनटू अर्ग। 1 जूल है, एनर्जी है, इसको कन्वर्ट करना है अर्ग में, तो अर्ग की वैल्यू कितनी आएगी, देखिए पहले ये जो एनर्जी है, यूनिट क्या है, जूल किसकी है, यूनिट है एनर्जी की, तो क्या है एनर्जी इजकल टू 1 जूल। ठीक है, इजकल टू ये किस में कर रहा है, अर्ग में। ठीक है ना, अर्ग में, तो इसमें जो N2 की वैल्यू आएगी, यहाँ पे N1 की वैल्यू कितना है, 1। ठीक है, ये क्या है, जूल यूनिट N1 जो कि किस में है, MKS में, MKS सिस्टम में, है ना, MKS सिस्टम में या CGS सिस्टम में, या वो सॉरी SI सिस्टम में। कौन सी सिस्टम है ये, SI सिस्टम में। ठीक है, जिसके अंदर जो मास होता है, मास को मेजर करते हैं kg में, है ना, जो क्या होता है 1 kg इजकल टू 1000 ग्राम। अगर लेंथ की बात करें, लेंथ को मेजर करते हैं मीटर में, जो कि 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है, और टाइम को मेजर करते हैं किसमें, लेंथ, टाइम सेकंड में, है ना। ये तो होता है फर्स्ट सिस्टम है, लेकिन दूसरा वाला सेकंड है, ये क्या है, यूनिट सेकंड, जो कि CGS सिस्टम है। कौन सा है, CGS सिस्टम, CGS
GS सिस्टम, जिसके अंदर जो मास होता है, मास को किस में मेजर करते हैं, ग्राम में, है ना, और जो लेंथ होती है, लेंथ को मेजर करोगे आप सेंटीमीटर में, और जो टाइम को सेकंड में। इतना डाटा गिवन है। अब वो पूछ रहा है, ये तो गिवन है आपके पास, तो जब अर्ग में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि SI सिस्टम से CJ सिस्टम में कन्वर्ट कर रहे होंगे, तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी वो कितनी रहेगी, ठीक है। N1 की वैल्यू 1 गिवन है। तो देखिए पहली बार ये एनर्जी है, तो एनर्जी का जो फॉर्मूला होगा, डायमेंशन फॉर्मूला एनर्जी का कितना हो जाएगा, कितना होता है, mL2T-2, सिंपल। तो कंपेयर विथ m की पावर a, l की पावर b, t की पावर c, इसको कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर करने के बाद a की वैल्यू आएगी 1, b की वैल्यू आएगी 2, c की वैल्यू आएगी -2। ये वैल्यू a, b की वैल्यू फाइंड कर लिया आपने। अब डायरेक्ट आपको फॉर्मूला पुट करना है, जैसे कि n2 की वैल्यू अभी क्या निकाला था, m1 अपॉन m2 की पावर a, है ना। नेक्स्ट था l1 अपॉन l2 की पावर b, नेक्स्ट था T1 T2 की पावर C, करेक्ट। अब देखो M1 क्या था, यूनिट ऑफ मास, यूनिट साइज ऑफ मास इन फर्स्ट सिस्टम। फर्स्ट सिस्टम में मास को किसमें मेजर करते हैं, केजी में, केजी अपॉन सेकंड सिस्टम में मास की यूनिट क्या है, सेकंड सिस्टम में ग्राम, इसकी पावर A, इसकी पावर ए की वैल्यू कितना आया है, 1। यहाँ से डायमेंशन फॉर्मूला से मैंने एम ए एल बी टी सी की कंपेरिजन किया, तो एम का एम से कंपेयर करेंगे तो एम की पावर यहाँ पर 1 है, यहाँ एम की पावर ए है, तो ए इजकल टू 1। इसी तरीके से एल की पावर बी है, यहाँ पे एल 2 है, तो बी की पावर बी इजकल टू 2। इसी तरीके टी की पावर सी है, कंपेयर टी से करेंगे तो टी की पावर -2 आ जाएगा, टी सी इजकल टू -2, ठीक है। अब देखो L1 लेंथ ऑफ यूनिट ऑफ लेंथ इन फर्स्ट सिस्टम किससे है, मीटर, इजकल टू L2 यूनिट ऑफ लेंथ इन सेकंड सिस्टम। सीजे सिस्टम में लेंथ को किससे मेजर करते हैं, सेंटीमीटर से। यहाँ A की वैल्यू कितनी आई थी, 1, यहाँ B की वैल्यू कितना है, 2। इसी तरीके से T1 सेकंड, टाइम का यूनिट दोनों में सेकंड ये सेम ही है, और C की वैल्यू कितना है, -2, ठीक है ना। और यहाँ था N1, ये N1 था ना, यहाँ पे N1 इजकल टू N2, और N1 की वैल्यू कितना गिवन है, 1, सिंपल। अब हल करो, देखिए इजकल टू 1 kg, इसको कैंसिल करना है मुझको, तो 1 kg इजकल ग्राम में, या तो ग्राम को 1000 में कन्वर्ट करो या kg को ग्राम में कन्वर्ट करो। तो अगर kg को ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 1 kg इजकल टू 1000 ग्राम अपॉन ये ग्राम है। इसी तरीके मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, मीटर को 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, नीचे सेंटीमीटर है की पावर कितना है, 2, सेकंड से सेकंड 1 की पावर -2, है ना। इसे हल करो आगे, तो N2 इजकल टू, देखिए ग्राम से ग्राम कैंसिल, तो 1000 यानी कि 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 3 की पावर 1 ही थी, तो कोई 1 की पावर किसी की पावर 1 होती है तो नो चेंज। उसके बाद सेंटीमीटर कैंसिल, तो कितना बचा, 100 की पावर, यानी कि 10 की पावर 2, ये कर लो 100 की पावर 2, है ना, 100 की पावर 2 स्क्वायर है ना, और 1 की पावर -2 है, तो 1 की पावर -2 है तो ये 1 ही हो जाएगा। ऐसे हल करो, 10 की पावर 3 इंटू ये कितना हो जाएगा, 10 की पावर 2 है, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, इसे हल करोगे तो, है ना। तो ये कितना हो गया, 10 की पावर 7, यानी कि आपके पास N2 की वैल्यू 10 की पावर 7 आ गया। हेंस यहां से लिख सकते हो 1 जूल इजकल टू 10 की पावर, ऐसे लिखोगे ना, N2 U1, N2 कितना है, 10 की पावर 7, अब U2 कितना था,
अर्ग, सिंपल 1 जूल इजकल टू 10⁷ अर्ग। इस तरीके से इस जो एप्लीकेशन है फर्स्ट उसका यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन आया, ठीक है, इसी तरीके से एक सिस्टम में गिवन होगा डाटा, दूसरे में कन्वर्ट करवाएगा, ठीक है। इसी तरीके से एक 220 में जी मेंस में क्वेश्चन पूछा, मैं उसको लिखता हूँ, उस पर ट्राई कीजिएगा, ठीक है। मैं सॉल्व कराता हूँ। The density of a mass in SI system is 128 kg per meter cube. In certain unit देखिए ये क्वेश्चन था, अ डेंसिटी ऑफ ए मास इन एसआई सिस्टम इज 128 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। पहला सिस्टम दे रखा है एसआई सिस्टम, उसने बोला है पहला सिस्टम है एसआई सिस्टम, जिसके अंदर उसने डेंसिटी दे रखा है D इजकल टू 128 kg पर मीटर क्यूब। दिस इज द N1, दिस इज द U1। अब एनोदर जो सिस्टम है, एक एनोदर सिस्टम है, उसने बोला है, देखिए इसमें जो एसआई सिस्टम में जो मास है, मास को केजी में मेजर करते हैं, ठीक है, और जो लेंथ है, लेंथ को मीटर में मेजर करते हैं। लेकिन उसने बोला जो एनोदर सिस्टम है ना, उसमें जो आपका मास है, मास की जो यूनिट है वो कितने गिवन है, 50 ग्राम। और जो लेंथ की यूनिट है, लेंथ की यूनिट है आपकी 25 सेंटीमीटर। ये दूसरा सिस्टम है। ऐसा ही सिस्टम नहीं बोल सकते, क्योंकि ऐसा ही सिस्टम है तो मास को ग्राम में करते हैं, लेकिन ग्राम की यहाँ कितना है, 50 ग्राम। यहाँ पर लेंथ को कितना लग रहा है, नॉट सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। तो वो करवा रहा है कि ये
इस क्वांटिटी को अनदर सिस्टम दिस सिस्टम में हम कन्वर्ट करें तो N2 की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू। तो सेम फॉर्मूला, डेंसिटी है, पहले तो ए बी सी की वैल्यू फाइंड करो। डेंसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, m l माइनस 3 t की पावर 0, है ना। तो यहां से a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू 1 आ गई, b की वैल्यू -3 आ गई और c की वैल्यू 0 आ गई, करेक्ट। अब डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर दो, N2 इजकल टू N1 M1 अपॉन M2, M2 की पावर A, L1 L2 की पावर B, T1 T2 की पावर C, ठीक है। M1 मीन्स यूनिट ऑफ मास इन फर्स्ट यूनिट, फर्स्ट सिस्टम में किस में मेजर करते हैं, केजी में। SI सिस्टम में जो मास को मेजर करते हैं केजी में। और N1 की वैल्यू कितना गिवन है, N1 की वैल्यू गिवन है 128, ठीक है। M1 की वैल्यू कितना है, केजी। M2 की यानी कि यूनिट ऑफ मास इन सेकंड एनोदर सिस्टम में, इसमें मास को किसमें मेजर करना है, 50 ग्राम में, सिंपल। A की वैल्यू कितना है, 1। इसी तरीके से L1 की यूनिट इन SI सिस्टम में मीटर, लेंथ की यूनिट इन एनोदर सिस्टम में कितना है, 25 सेंटीमीटर। और B की वैल्यू कितना आया है, -3। T1 सेकेंड कुछ भी हो, इसमें कुछ गिवन नहीं है तो लेकिन C की पावर 0 आया है और 0 की C की पावर होगी वो 1 हो जाता है ना। यहाँ देखिए, अब देखो केजी को 1000 ग्राम लिख सकता हूँ, 128 इंटू 1000 ग्राम अपॉन 50 ग्राम पावर 1। मीटर को सेंटीमीटर करो, 100 सेंटीमीटर लिख दूँ, ये 25 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये 1 हो गया, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया और ये 50 से इसे कैंसिल करोगे तो कितना हो जाएगा, 20। 1000 को 50 से डिवाइड करोगे तो 20 आ गया, है ना। और यहाँ से 25 से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, 25 से 100 को कितना, 4 टाइम्स, है ना। अब हल कर लो इसको, कितना हो गया, 128 इंटू ये कितना होगा, 20 इंटू ये क्या है, 4 की पावर -3 है, याद रखना -3 है, तो ये नीचे हो जाएगा इंटू 1 की पावर 4 की पावर 3, है ना। इसे हल करोगे आप तो कितना हो जाएगा, मैं इसे रब कर देता हूँ, ठीक है। इसे रब करोगे तो कितना हो जाएगा, 128 इंटू 20 डिवाइड बाई 4 का क्यूब 64 से 128 कितना टाइम्स हो गया, 2 बार मल्टीप्लाई करो कितना होगा, 40। यानी कि जो अनदर सिस्टम है उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी आएगी, 40। तो ए इज द करेक्ट आंसर। डायरेक्ट डायमेंशन फॉर्मूला लिखो, वहां से ए बी सी की वैल्यू फाइंड करो और डायरेक्ट वैल्यू पुट कीजिए, ठीक है, और आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं फिर लोग। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल, कन्वर्ट ऑफ 1 न्यूटन इंटू डायन, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, फोर्स होता है, क्या होता है, फोर्स इजकल टू लिखा है 1 न्यूटन, इसी को कन्वर्ट करवा रहा है वो डायन में, है ना, डायन में। तो N2 की वैल्यू पूछा है, N2 कितना होगा। न्यूटन इज द SI यूनिट, SI सिस्टम है, और डायन इज द CGS सिस्टम, सिंपल।
तो ऐसा ही जो ऐसा ही यूनिट है, ऐसा ही सिस्टम है, उसमें मास को मेजर करोगे आप किसमें, केजी में, लेंथ को मेजर करोगे मीटर में और टाइम को सेकंड में। इसी तरीके से सीजीएस सिस्टम में मास को मेजर करोगे आप ग्राम में, लेंथ को मेजर करोगे आप मीटर में सेंटीमीटर में, और टाइम को आप करोगे सेकंड में, है ना। दिस इज द सीजीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, करेक्ट। अब देखो पहले लिखोगे डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखोगे, कितना होता है MLT-2, ठीक है। यहां से आपके पास ए की वैल्यू आ गई कितना 1, बी की वैल्यू कितनी आ गई 1, और सी की वैल्यू आ गई -2। दिस आर द ABC वैल्यू MLT-2 से, ठीक है। m की पावर a होती है तो m की पावर कितनी है 1, इसी तरीके l की पावर b होती है तो l की पावर कितनी है 1, t की पावर c होती है तो t की पावर कितनी है -2, करेक्ट। अब अप्लाई द फॉर्मूला n2 इजकल टू n1 m1 m2 की पावर कितना a, L1 L2 की पावर b, इसी तरीके से T1 T2 की पावर c। पुट द वैल्यू, n1 कितना है n1, दिस इज द n1 न्यूमेरिकल वैल्यू इन फर्स्ट सिस्टम, दिस इज द n1, ये 1 है इनटू। अब देखो यूनिट ऑफ मास इन फर्स्ट सिस्टम, फर्स्ट सिस्टम यानी ऐसा यूनिट में, यूनिट मास किस में होता है केजी में, अपॉन यूनिट ऑफ मास इन सेकंड सिस्टम, तो मास की यूनिट क्या होती है ग्राम, सेकंड वाले में ए की वैल्यू कितना है 1। L1 यूनिट ऑफ लेंथ इन फर्स्ट सिस्टम, ऐसा ही सिस्टम में कितना है मीटर, फर्स्ट ऐसा ही सिस्टम में लेंथ को किस में मेजर करते हैं मीटर में, और लेंथ को सीजीएस सिस्टम में सेंटीमीटर से, और बी की वैल्यू कितना है 1। इसी तरीके से टाइम को फर्स्ट ऐसा ही सिस्टम में सेकंड से, सीजीएस सिस्टम में ऑल्सो सेकंड से, और सी की वैल्यू -2, ठीक है। इसे हल करते हैं 1 इंटू केजी को, इसको कैंसिल करने के लिए केजी को मैं ग्राम में कन्वर्ट कर दूं, 1000 ग्राम डिवाइड बाई ग्राम। इसी तरीके से मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दूं, मीटर को 100 सेंटीमीटर लिख दूं, और सेंटीमीटर की पावर 1, ये 1 की पावर -2, ये 1 हो जाएगा क्योंकि 1 की पावर कुछ भी हो वो 1 ही हो जाएगा। ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ से आ गया ये कितना हो गया 10 की पावर, यहाँ देख लो 10 की पावर 3, 1000 को 10 की पावर 3 इंटू ये क्या होगा 10 की पावर 2, 10 की पावर 5, यानी कि 1 न्यूटन इजकल टू 1 न्यूटन इजकल टू n2 की वैल्यू कितनी आ गई 10 की पावर 5, 10 की पावर 5 डायन, सिंपल, करेक्ट। ओके, ये फर्स्ट एप्लीकेशन था हमारा यूनिट एंड डायमेंशनल एनालिसिस का, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अब नेक्स्ट एप्लीकेशन, ठीक है ना। नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या था, टू चेक करेक्टनेस ऑफ ए फिजिकल रिलेशन, कोई फिजिकल रिलेशन है उसको वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है, उसे किस तरीके से चेक करेंगे बाय द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है।